आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के गांव के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मुख्य चुनाव आयुक्त ने असम एवं पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में नकदी एवं मादक पदार्थों की बरामदगी पर जताई चिंता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के दिनहाटा में भाजपा कार्यकर्ता की रहस्यमयी मौत के बारे में छानबीन किए जाने की बात कही। इसके साथ ही चुनाव आयोग दार्जिलिंग पर्वतीय इलाके में गोजमोमो नेता बिमल गुरुंग के साथ कई अन्य नेताओं के बारे में भी जानकारी लिए जाने की बात कही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बुधवार को सिलीगुड़ी के सुकुना के पास एक होटल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ये बातें कही। इस संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ चुनाव अधिकारी सुदीप जैन, सुशील चंद्र और राजीव कुमार सहित 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराई थी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वे उत्तर बंगाल के हर निर्वाचन क्षेत्र पर नजर रख रहे थे। उन्होंने कहा प्रत्येक जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर उन पर अतिरिक्त निगरानी का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मतदान केंद्रों में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सिविक वॉलंटियर्स को चुनाव कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने असम एवं पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों एवं पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में नकदी एवं मादक पदार्थों की बरामदगी पर चिंता व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा चुनाव आयोग की एक प्रतिनिधि मंडल कूचबिहार के दिनहाटा के भाजपा कार्यकर्ता की रहस्यमयी मौत की जांच करने के लिए मौके पर जा सकता है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि पूरी घटना पर एक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग को भेजी गई है। In-depth review of the situation today with the Honorable Chief Secretary and Honorable DGP of West Bengal. We had it in 2 sessions, so to say. One was we had a meeting with the Commission, with both of them. After that, we all went for a working breakfast and all the special observers were also there. And as we always do, although we could not do this time in Guwahati due to shortage of time, we try to end our visit by reporting what all we try to do to the media. Because media is, in a manner of speaking, one of the biggest allies not of a particular election commission, but of the entire election process. Keeping social distancing norms in view of the prevailing COVID, already we have reduced the number of voters from 1,500 to 1,000. This happened during Bihar. It is happening in West Bengal, all these 4 states and 1 union territory. I would like to clarify at this very juncture, or not even clarify, state at this juncture, that any arrangement which has been made by Commission for these 4 states and 1 UT is for all the 4 states and 1 UT and nothing particular to any particular state. However, there are little adjustments which are required by the local administration and the local CEO, looking at the local milieu, the topography, the infrastructure, and all these factors. करशंग के मोर्चा उम्मीदवार विनय तामांग गुट के समर्थन में रैली
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बनाए तामांग गुट के करशंकी उम्मीदवार शेरिंग दाहाल बुधवार को अपने समर्थकों के साथ विशाल जुलूस के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची और नामांकन दाखिल किया गया। उनके साथ वरिष्ठ मोर्चा नेता अनित थापा भी मौजूद थे। मोर्चा समर्थकों की यह रैली करशंग के विभिन्न इलाकों से गुजरा। इस दौरान मोर्चा नेताओं ने करशंग के उम्मीदवार शेरिंग दाहाल को जिताने की अपील की। इस अवसर पर मोर्चा नेता अनित थापा ने मोर्चा बनाए तामांग गुट के चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह आशावादी रहने की बात कही। पर्जापट्टा के साथ है मेरा, बेरोजगार से फाइट है, डेवलपमेंट से फाइट है और नेशनल सिनेरियो में देखने से नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस के साथ मेरा फाइट है। जस्टिस मिलना चाहिए पॉलिटिकल सिनेरियो में, नेशनल सिनेरियो में पॉलिटिकल जस्टिस गोरखाओं को मिलना चाहिए बस। नेशनल लेवल में एक है और स्टेट लेवल में हम लोगों का पर्जापट्टा से हम लोग को फाइट है। मतलब पर्जापट्टा मिलना चाहिए हमारे जो जनता है इनके लिए। पर्जापट्टे के लिए हम लोग का मेन इशू है जो एजेंडाज है 52 एजेंडा के आउट ऑफ 52 एजेंडा फर्स्ट हम लोग का पर्जापट्टा है, नंबर 1 एक पर्जापट्टा है। 19 में भी आप लोग पर्जापट्टा ही लेकर आए थे। देखिए वही दुखी बात तो वही है ना। तो अब खरसांग के जनता ने आज तक दर्जनों चुनाव देख चुकी है और चुनाव के परिणाम के बाद खरसांग को क्या मिला है ये जनता को स्पष्ट है आज तक। तो मैं जिस नज़र से देखती हूँ, अब जनता की जीत नहीं, अभी तक का जितना भी इलेक्शन हुआ है यहाँ पर उसमें इलेक्शन का रिजल्ट का बात क्या हो रहा है, खाली एक पॉलिटिकल पार्टी की जीत हुई है, एक नेता का जीत हुआ है। जनता यहाँ पर हार चुकी है, बार बार यहाँ पर हार चुकी है और इस बार का चुनाव हम लोग के लिए एक परिवर्तन के लिए एक चुनौती है। तो मैं समझती हूँ कि इस बार जनता को, आपने जैसे बोला ना 19 में पब्लिक मैंडेट नहीं मिला है ना, तो उस टाइम तो हम लोग तो जस्ट आए थे, पहाड़ जो जल रहा था उस टाइम। नांटू पाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरा नामांकन, कहा सभी दलों के लोगों का मिल रहा साथ। टीएमसी से नाता तोड़ चुके सिलीगुड़ी के कद्दावर नेता नांटू पाल ने बुधवार को सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन जमा किया। आज वे गाजे बाजे के साथ रैली निकालते हुए सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन जमा किया। उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नांटू पाल ने कहा कि आज उनकी रैली में शामिल भारी भीड़ ने उनका मनोबल और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक उम्मीदवार ऐसा है जो सिलीगुड़ी की भौगोलिक जानकारी नहीं रखते, वे यहाँ के लोगों की संस्कृति एवं आचार विचार से अनभगिन है। एक अन्य उम्मीदवार है जो बार बार यहाँ से जीतते आए हैं, उन्होंने लोगों का कभी काम नहीं किया है, अभी भी घर घर पानी नहीं पहुंचा है, जमीन का पट्टा नहीं मिला है। वहीं एक उम्मीदवार ऐसा है जो आज तक के वे दूसरे विचारधारा को मानते आ रहे थे, अचानक वे पार्टी बदलकर धर्म की बात कर रहे हैं जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। नांटू पाल ने दावा किया कि उनके साथ भाजपा, सीपीएम एवं तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जो सिलीगुड़ी के विकास के लिए आगे आकर उन्हें आशीर्वाद देकर उन्हें जिताएंगे। लोग पाइনি যারা আজকে নির্দলের জন্য এসেছে। আপনারা নিজেরা দেখেছেন আগে শিলিগুড়ি কোর্ট সামনে অল্প একটু জায়গা যেতে হতো, কিন্তু কয়েক কিলোমিটার যে হেঁটেছে এত লোক, আমি তাদের কাছে ঋণী। তাদের স্পিডটাকে আমার মনোবল শক্ত করেছে এবং আমি মনে করি মানুষ চাইছে এবার যে প্রার্থীগুলো হয়েছে কোনো প্রার্থীকে মানুষ পছন্দ করছে না এবং বিচার করে দেখছেন একজন প্রার্থী তিনি শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থা চেনেন না, শিলিগুড়িকে সম্বন্ধে জানেন না, তিনি নির্বাচনে কোনোবার জয়ী হননি। আরেকজন প্রার্থী বারবার জয়ী হয়েছেন কিন্তু তিনি কোনোদিনও শিলিগুড়ি মানুষের সব কাজ করেনি। এখনও গরিব মানুষের পাট্টা হয়নি, এখনও বাড়ি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছয়নি, এখনও আমরা গাড়ি স্কুটার নিয়ে রাস্তায় বেরোতে পারছি না। আমাদের কষ্ট মানুষের বিভিন্ন জায়গায় শৌচালয় পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তাই এই এমএলএ মন্ত্রী হওয়ার পরেও অশোকবাবু সেই কাজ করতে পারেনি। আর আরেকজন প্রার্থী হয়েছেন তিনি নিজে কোনোদিন একটা কাউন্সিলর হয়েছেন কিন্তু
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बेनई तामांग खेमे के कालिंपोंग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रुदेन लेप्चा ने दाखिल किया अपना नामांकन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बेनई तामांग खेमे के कालिंपोंग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रुदेन लेप्चा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर शहर में गोजा मोमो पार्टी के द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया था, जहां मोर्चा समर्थकों की भारी अगुवाई में गोजा मोमो प्रार्थी ने कालिंपोंग जिलापाल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस बीच पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनकी जीत पर आश्वस्त रहने की बात कही है। भरेको हुन्छ, नोमिनेसन गरेको हुन्छ अनि त्यो भित्र म पर्छु नै अनि म 100% विजय हुन्छु भन्ने कुरामा म पूर्णतया विश्वस्त छु। निश्चय नै कालिम्पोङको विधानसभा क्षेत्रमा कालिम्पोङको जनताले योपालि मलाई अनि नयाँ सोच नयाँ विचारधारा तथा अनित अनि विनयलाई पक्का विजय गर्नेछ, यो कुरा हामी निश्चिन्त छ। त्यो प्रण भन्ने कुरा गरेर त्यहाँ भएनौँ। हामीले संवैधानिक सुरक्षा र भारतको सार्वभौमतालाई सुरक्षा दिन्छ भनेर हामीले प्रमिस गरेका छौँ, त्यो कुरालाई यथावत राख्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी जितेपछि जिटिएसँग अनि राज्य सरकारको बिचको एउटा साँगोको काम गर्नेछौँ भन्ने कुरामा हामी अघिबाटै भनेका छौँ। यो कुरालाई यथावत राख्न चाहन्छौँ। भाइ यो एउटा म्याच हो, एक्लै खेल्ने होइन, सबै मिलेर खेल्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो दल हो, आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, डेमोक्रेसीभित्र सबैले पार्टिसिपेसन गरिरहेका छौँ, हामीले पनि गरेका छौँ। तर निश्चय नै हामी जित्छौँ भन्ने कुरामा हामी अत्यन्तै विश्वस्त छौँ। भारतीय जनता पार्टी भनेको गोर्खाहरूलाई ढाँट्ने राजनीतिज्ञहरूको पार्टी हो। त्यो कारणले त्यसले पहाडले उनीहरूलाई नकार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। अनि विमल दाजु भन्ने कुरा त्यो व्यक्ति हो जसले घिसिङले 86 यता डेभलप गरेको राजनीतिक संस्कार थियो, मारामार कुटाकुट जलाउनु अनि खेदाखेद गर्नु। त्यो प्रकारको राजनीतिदेखि माथि आएर हामीले पहाडलाई एउटा डेमोक्रेटिक माहौल पैदा गर्नु थियो। त्यो अनुसारले हामीले पहाडमा विशेष गरी डेमोक्रेटिक माहौल प्रदान गर्न सकेका छौँ र त्यो माथि उनीहरूलाई भोट नदिएर योपालि विशेष गरी नयाँ सोच नयाँ विचारधाराले स्थापित गरेको पहाडको शान्ति श्रृङ्खला बनाइराख्न नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय फ्याक्सनलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। मोबाइल स्नैचिंग रैकेट का पर्दाफाश। एनजीपी पुलिस ने उड़ीसा से रैकेट के मुख्य सरगना को पकड़ा, चोरी के 10 मोबाइल बरामद। एनजीपी थाने की पुलिस ने चोरी के 10 मोबाइल के साथ उड़ीसा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी सिलीगुड़ी सहित विभिन्न इलाकों में मोबाइल स्नैचिंग का एक रैकेट लंबे समय से चला रहे थे। ये लोग विभिन्न इलाकों में सड़क चलते लोगों के मोबाइल की छिनताई कर उसे दूसरे राज्य में बेचा करते थे। एनजीपी इलाके के जयप्रकाश गुप्ता 28 फरवरी की रात दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उनके पास दुकान का 14 नया मोबाइल फोन था। भक्तिनगर इलाके में 3-4 युवकों ने उनका रास्ता रोक उनके सभी मोबाइल छीन लिए। घटना के तुरंत बाद व्यवसायी ने एनजीपी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उड़ीसा का एक गिरोह पूरे रैकेट को संचालित कर रहा है। इस सूचना के आधार पर एनजीपी थाने की पुलिस का एक दल उड़ीसा में जांजपुकुर जिले पूर्वकोट इलाके में कन्हैया प्रधान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 10 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किया गया। उसे बाद में उड़ीसा से ट्रांजिट रिमांड पर एनजीपी पुलिस थाना ले आई। उसे बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार।
जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। हिरन की सींग के साथ 3 गिरफ्तार, SSB ने पकड़ा। सीमा सुरक्षा बल की 8वीं बटालियन के जवानों ने हिरन के सींग के साथ 3 युवकों को हिरासत में लिया है। SSB सूत्रों के अनुसार SSB की 8वीं बटालियन के जवानों ने बागडोगरा के डलगा फॉरेस्ट के जंगली बाबा मंदिर से सटे इलाके से हिरन के सींग के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम शिबल महाली, गौतम नाइक और विकास मुंडा है। ये सभी माटीगढ़ा क्षेत्र के निवासी है। इन सभी को आज बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शारीरिक प्रशिक्षण के बाद आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है। गौतम देव ने जमा किया नामांकन, किया जीत का दावा। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव ने बुधवार को अपना नामांकन जमा किया। इससे पहले वे जलपाईगुड़ी के पांडापाड़ा कालीबाड़ी में पूजा अर्चना कर मां काली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद तृणमूल कार्यालय से अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन जमा किया। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। ঠিক আছে, ফর্মালিটিস আছে, অনেকগুলো অবজার্ভ করলাম, নমিনেশন দিলাম,
আজকে সেকেন্ড ডে, দিতেই হতো, আজকে দিয়ে গেল। জগৎটাই তো পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তনশীল জগতে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। কিছু মানুষের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে, আবার নতুন মানুষ যুক্ত হয়েছে, এই নিয়েই তো জীবন। আমার ইস্যু মূলত উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে আরও সম্পূর্ণভাবে উন্নয়নের কাজ বলতে গেলে তো ইতিহাস দেশের প্রথম নয়, জম্মু কাশ্মীরে ওয়েদার ক্লাইমেটের জন্য ছিল, সেটা তো এখন নেই। এখন দেশের প্রথম শাখা সচিবালয়, উত্তর কন্যাশ্রী, দেশের সবচেয়ে বড় ওপেন এয়ার সাফারি, যেখানে পরপর 2 বছর ব্যাঘ্র শাবকের জন্ম হয়েছে, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি বিকল্প পথ, 17টা ছোট বড় ব্রিজ, একটি বিধানসভায় 2টো অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র, একটি ব্লকে 2টো রেজিস্ট্রি অফিস, তার একটা ডাকগ্রাম ফুলবাড়িতে, ডাকগ্রাম ফুলবাড়ির রুরাল এরিয়া ইলেকট্রিক কিবেটেরিয়াম, যেটা বেঙ্গলের তোলায় কোথাও নেই, আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম 17 কোটি টাকা খরচ করে 12 সালে করেছে, ওরকম আন্ডারগ্রাউন্ড ড্रेनेज सिस्टम। भाजपा प्रत्याशी विशाल लामा ने चाय बागानों में किया प्रचार, जीत के बाद श्रमिकों की समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार विशाल लामा जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़ते हैं। बुधवार को उन्होंने अलीपुरद्वार जिले के गौरपाड़ा इलाके में एक चाय बागान गए और लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। भाजपा उम्मीदवार विशाल लामा इसके साथ ही आज राजा भाट चाय बागान, डीमा चाय बागान और भाग खावा चाय बागान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वे आज चाय बागान गए और वहां से लोगों से मिलकर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे चाय बागान के श्रमिकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। कूच बिहार में भाजपा नेता का फंदे से लटकता शव बरामद, हत्या का आरोप। विधानसभा चुनाव से 2 सप्ताह पहले कूच बिहार के दिनहाटा में भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष अमित सरकार का फंदे से लटकता शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर कूच बिहार में भारी तनाव देखा जा रहा है। बुधवार सुबह दिनहाटा शहर के डंगबाली पाड़ा में पशु अस्पताल के भीतर घर के बारामदे में भाजपा नेता का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। भाजपा ने अमित सरकार की हत्या करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने इस घटना में तृणमूल नेताओं के जुड़े रहने का दावा किया है। इन नेताओं ने कहा, भाजपा का जनाधार बढ़ता देख तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है। तृणमूल कांग्रेस किसी तरह भाजपा को रोक नहीं पा रही है, इसलिए अब हत्या की राजनीति शुरू कर दी। যে খুন এবং পরিকল্পিত খুন সেটা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা থাকে না। দিনহাটা শহরে বিজেপির কার্যকর্তাদের ঘরে ঢোকানোর পরিকল্পনা, এখানকার যিনি বিধায়ক, আমি সরাসরিভাবে বলছি যে এখানকার যিনি বিধায়ক, এই পরিকল্পনা তারও অংশের মধ্যে পড়ে। তার এটা নোংরামি একদম পরিষ্কার বললাম, এটা খুন, এটা অন্য কিচ্ছু না। তিনি বিজেপির কার্যকর্তাদের এতদিন পর্যন্ত মারধর করেছে, এখন দেখছে মারে কাজ হচ্ছে না, তিনি খুন করে ভয় দেখালেন বিজেপির কোনো কার্যকর্তা রাস্তা থেকে সরবে না। এটা যেন তৃণমূল কংগ্রেস জেনে রাখে। ওরা ঘরে ঢুকাতে যাচ্ছে, ঢুকবো না ঘরে, কোনো সময় ঢুকবো না। বিজেপির একটা কার্যকর্তা রাস্তায় নামবো। আরো আন্দোলন প্রতিবাদ পরিষ্কার। এই এলাকার যত সিসিটিভি আছে, যতবার যে কল করেছে তাকে, সে লাস্ট কোথায় ছিল, সমস্ত কিছু ট্র্যাক লোকেশন করে তার পুরোটা অংশটা এখানে শেষ করতে হবে। এবার আমি ধরেই নিলাম যে খুন যদি হয় তাহলে কতগুলো প্রশ্ন আসছে, যেটা 11টা নাগাদ তাকে বাড়ির থেকে 2জন বেঁধে নিয়ে যায়। সেই 2জন কারা, তারা নিয়ে তাকে কোথায় যায়? আমাদের কাছে খবর আছে যে তাকে নিয়ে এমপির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাকে প্রচণ্ড অপমান করা হয় সবার সামনে। তারপরে সে আবার 12:30টার সময় 1টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে, খাওয়া দাওয়া করে, ঘরে শুতে চলে যায়।
এবার রাতে বেরিয়ে গেছে, বাড়ির লোকরা টের পেল না, বাড়ির লোকরা জানতে পারল না, কিন্তু যেটা খবর পেয়েছি যে ওদের ঘর থেকে বেরোবার সময় ঘরে তালা মারে, পরের গেটে তালা মারে, তারপরে বেরো। এবার যদি ধরে নিই কেউ ডেকেছে বলে গেছে, এক হচ্ছে নিজের থেকে বেরিয়ে গেছে, আর যদি কেউ ডেকেছে বলে গেছে তাহলে তো নিশ্চয়ই পরিচিত লোক ডেকেছে বলে গেছে, এমন পরিচিত যে ডাকে যেতে বাড়ির লোককে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, সেই জন্য বেরিয়ে গেছে। আর তৃণমূলের কেউ যদি ডাকতো তাহলে তো ওকে জোর জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে আসতো, তাহলে তালা মারার সময় থাকতো না। এই যে ব্যাপারগুলো পুলিশ তদন্ত করে দেখুক পুরো ঘটনাটা, যে কারা দুজন ওকে নিয়ে গেল, কারা বাড়ি এসে পৌঁছে দিল, কোথায় নামালো, বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করার পরে আবার রাতে যে বেরোলো সেটা একা বেরোলো নাকি কেউ তাকে ডেকে নিয়ে গেছে সেটার জন্য বেরিয়েছে। যারা এই ধরনের অভিযোগ করছে যে খুন হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস খুন করেছে, ওরা তো রাজনৈতিক ফায়দা তুলবার জন্য এই কথাগুলো বলছে। তৃণমূল কংগ্রেস খুন করবে, তাকে বাড়ির থেকে ধরে নিয়ে এসে টানতে টানতে নিয়ে আসবে বা যে করেই নিয়ে আসবে, সে চিৎকার করবে না? বাড়ির থেকে তো বেরিয়ে আসছে, এটা তো সবাই জানে, বাড়ির লোকেরাও বলছে বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসছে। তাহলে বাড়ির থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসে, অত দূর রাস্তায় এসছে, 1/2 কিলোমিটারের উপরে, তাহলে তার চিৎকার কেউ শুনতে পেল না। रिहायशी इलाके में बाइसन ने मचाया उत्पात, लोगों में दहशत। बक्सा बाग परियोजना के जंगल के 3 बाइसन रिहायशी इलाके में घुसकर जमकर तांडव मचाया। बुधवार सुबह अलीपुरद्वार जिले के शमुकतला ग्राम पंचायत के गोरा कोटाल और लोहर डांगी इलाके में घुसकर जमकर तांडव मचाया। घटना की खबर मिलते ही वन विभाग के दक्षिण रायडक रेंज से वनकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। बताया जाता है कि 3 बाइसन में 2 जंगल में लौट गए, जबकि एक बाइसन इलाके में घूमता रहा। वनकर्मियों की नींद की गोली दागकर बाइसन को काबू किया। इधर बाइसन के उत्पात से लोग दहशत में है। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।